तो दोस्तों आज की कहानी हॉरर और कॉमेडी दोनों है। साथ ही ये दो किरदारों पर आधारित है जिनका नाम है एडवर्ड और बिका। ये कहानी इन दोनों की लव स्टोरी पर बेस्ड है। कहानी की शुरुआत में हम क्लाइमेक्स का एक नजारा देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि एडवर्ड बहुत ही सारे लोगों के सामने अपने कपड़े उतार रहा होता है। साथ ही दूसरी तरफ बीका उसका नाम पुकार रही होती है जिससे कि वो ये सब नहीं कर सके। लेकिन ये सब होने की वजह क्या है वो हम आपको इस कहानी में आगे चलकर बताएंगे। सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है और हम बीका और उसके पापा को साथ में देखते हैं और उसके पापा एक पुलिस ऑफिसर हैं। ये अपने पुराने घर की तरफ वापस जा रहे होते हैं। तभी बीका को पता चलता है कि टाउन में सभी लोग वैम्पायर बन चुके हैं और घर पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि बीका के पिताजी ने उसका रूम उसके बचपन की तरह एकदम सजा कर रखा है और उसी के बाद उसके पिताजी उसके पुराने बचपन के दोस्तों से भी मिलवाते हैं जिनका नाम बॉबी और जैकब है। दरअसल जैकब अब बचपन से बहुत ज्यादा बीका को पसंद करता था, लेकिन बीका को जैकब कभी इतना पसंद नहीं था। हम साथ में ये भी देखते हैं कि जैकब एक कुत्ते की तरह बिहेव करता है। उसकी एक टेल भी होती है जो बिल्कुल एक कुत्ते की तरह होती है। और अगले ही दिन हम देखते हैं कि बीका अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर सब लोग उसकी रैगिंग करते हैं और साथ ही साथ उस पर कोई अंडा भी फेंक देता है। क्योंकि बीका का कॉलेज का यह पहला दिन होता है इसीलिए सभी लोग उसकी रैगिंग करने लग जाते हैं, लेकिन वो ये सब इग्नोर करके अंदर चली जाती है। आगे चलकर उसे एक लड़का पंच कर देता है। उसी के बाद रिक नाम का लड़का बीका से इश्कबाजी करने लग जाता है और उसे कॉलेज के प्रोम नाइट के लिए इनवाइट करता है। इतने में रिक की गर्लफ्रेंड आ जाती है और उसे बीका से दूर हटने को कहती है और तभी बीका एडवर्ड को पहली बार देखती है और तभी रिक की गर्लफ्रेंड से उसके बारे में पूछती है और रिक की गर्लफ्रेंड बताती है कि एडवर्ड पर कॉलेज की सारी लड़कियां मरती हैं, लेकिन एडवर्ड कभी किसी को भाव नहीं देता। उसी के बाद जैसे ही बीका क्लास में आती है तब प्रोफेसर उसे एडवर्ड के पास बैठने को कह देते हैं और जैसे ही बीका एडवर्ड के पास बैठने को जाती है तो वो स्मेल प्रूफ जैकेट पहन लेता है क्योंकि उसे बीका के अंदर से अंडों की बहुत तेज स्मेल आ रही होती है। लेकिन कुछ देर के बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ वैम्पायर एक फिशरमैन का खून चूस कर उसे मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बीका क्लास खत्म होने के बाद अपने जीप के पास खड़ी हुई होती है। तभी कोई कार उसे टक्कर मारने वाली होती है कि उसी समय एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है। उसके बाद जैसे ही बीका घर पर आती है तो उसे जैकब कुछ फ्लावर्स और बैलून्स देकर प्रपोज करता है, लेकिन बीका उसे रिजेक्ट कर देती है जिसे सुनकर जैकब को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे बीका से बहुत प्यार था, इसीलिए वो उसे एडवर्ड से दूर रहने को कहता है क्योंकि वो ये बात जानता था कि एडवर्ड भी एक वैम्पायर है जिसकी वजह से बीका खतरे में आ सकती है। उसी के बाद बीका के पिताजी बाहर आते हैं और उसे बताते हैं कि नदी के पास वैम्पायर ने फिशरमैन को मार डाला है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां जाना पड़ेगा जिसके लिए कुछ दिन लग सकते हैं। और इसी के साथ वो बीका की सेफ्टी के लिए उसे एक पेपर स्प्रे देते हैं, साथ ही सेल्फ डिफेंस के बारे में काफी कुछ बताते हैं। उसके बाद जब रात को बीका सो रही होती है तो एडवर्ड उसे देखने के लिए आता है क्योंकि वो भी बीका को बहुत पसंद करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बीका की नींद खुलती है, तब वो वहाँ एडवर्ड का कार्ड देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि एडवर्ड वहाँ आया हुआ था। और अगले दिन ये दोनों जंगल के बीचों बीच मिलते हैं जहाँ पर एडवर्ड अपना शर्ट उतारकर सनलाइट के नीचे बीका को बताता है कि वो भी एक वैम्पायर ही है और साथ ही वो बीका को ये भी बताता है कि वैम्पायर इंसानों का खून पीना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन वो उन वैम्पायर जैसा नहीं है और उसने अपनी भूख को कंट्रोल कर लिया है। जिसे सुनने के बाद बीका एडवर्ड को बताती है कि वो उसे बहुत पसंद करती है और उसी के बाद दोनों कॉलेज की प्रॉम नाइट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसी रात वापस एडवर्ड बीका के घर आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीका के पिताजी बॉबी और जैकब के साथ वैम्पायर हंट कर रहे होते हैं जिन्होंने उस फिशरमैन को मार दिया था। और वहीं दूसरी तरफ एडवर्ड बीका को अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराता है। दरअसल एडवर्ड की भी पूरी फैमिली वैम्पायर फैमिली है जो कि अपनी भूख को कंट्रोल करना सीख रही थी। बीका जब घर आती है तब एडवर्ड की बहन आयरिश बीका को एक गिफ्ट देती है जिसको खोलते समय उसकी उंगली कट जाती है, उसमें से खून बहने लगता है जिसे देखने के बाद वो लोग अपनी भूख को कंट्रोल नहीं कर पाते और बीका को काटने के लिए आगे बढ़ते हैं। इतने में एडवर्ड आके बीका को बचा लेता है और उसे वहाँ से भगा कर ले आता है।
और उसे कहता है कि वो दोनों साथ में नहीं रह सकते क्योंकि उसकी पूरी फैमिली वैम्पायर फैमिली होती है और वो कभी भी बीका पर अटैक कर सकते हैं, उसे मार सकते हैं और इसी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। उसी के बाद कुछ वैम्पायर आकर बीका को काट लेते हैं और इतने में ही एडवर्ड आकर उसे बचा लेता है और बीका के अंदर से वैम्पायर के पॉइजन को चूस कर निकालता है, जिसकी वजह से बीका वैम्पायर बनने से बच जाती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि बीका एडवर्ड को याद करके रोने लग जाती है और अगले दिन हम बीका को उसकी बाइक पर देखते हैं, जिसके ब्रेक काट कर वो बहुत तेजी से बाइक चलाने लग जाती है। दरअसल वो सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है। कुछ देर बाद वो बाइक आगे जाकर गिरती है। इतने में जैकब आकर उसे अपनी शॉट देता है, जिससे वो अपने सर पर लगे खून को साफ कर ले। इतने में ही एक वैम्पायर आकर बीका पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैकब अपने दोस्तों के साथ आ जाता है। साथ ही वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है, जिसके बाद वो बीका को घर लेकर आता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडवर्ड भी बीका को याद करके रो रहा होता है। तब आयरिश एडवर्ड को बताती है कि बीका ने सुसाइड की कोशिश की है, हो सकता है कि वो तब तक मर चुकी होगी क्योंकि उसे इस चीज का विजन आया था। तभी एडवर्ड बीका के घर उसके पिता को कॉल करता है, लेकिन फोन जैकब उठाता है और एडवर्ड से कहता है कि वो किसी के फ्यूनरल पर गए हैं, जिसे सुनकर एडवर्ड को लगता है कि वो बीका से दूर हो गया है और बीका मर चुकी है और उसके पिताजी उसी के फ्यूनरल में गए होंगे। ये सुनकर वो फोन काट देता है और खुद भी सुसाइड करने की कोशिश करता है। उसके जाने के बाद आयरिश को पता लगता है कि बीका मरी नहीं है और ये बात जैकब ही बता रहा होता है, लेकिन एडवर्ड उससे पहले चला जाता है। उसके बाद वो बीका के पास जाकर उसे सब कुछ बताती है और उसके बाद वो उसे कॉलेज की प्रॉम में लेकर जाती है जहाँ एडवर्ड होता है। और यहीं पर हम वापस कहानी की शुरुआत देखते हैं, यानी कि एडवर्ड जो एक वैम्पायर है वो खुद को धूप की रोशनी में एक्सपोज करके खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा होता है, पर मौके पर बीका आ जाती है और उसे ये सब करने से रोक लेती है। बीका को देखकर एडवर्ड बहुत ज्यादा खुश होता है और साथ ही वो दोनों एक दूसरे से वादा भी करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाएंगे। वहाँ पार्टी में और भी वैम्पायर होते हैं, जिसकी वजह से एडवर्ड में और उनमें काफी झगड़ा होता है और वो दोनों को पकड़ लेते हैं और इसी के साथ वो एडवर्ड को कहते हैं कि अगर वो बीका के साथ रहना चाहता है तो बीका को वैम्पायर बनना होगा। ये सब सुनकर एडवर्ड पहले मना करता है। इस पर वो वैम्पायर बीका को मारने की धमकी देते हैं, जिस पर एडवर्ड मान जाता है और बीका को काटकर अपने जैसा वैम्पायर बना लेता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। आप कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये फिल्म कैसी लगी और आगे किस फिल्म की एक्सप्लेनेशन आप हम लोगों से चाहते हैं। आपके कमेंट का, आपके प्यार का इंतजार रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जरूर कर लें। इसी विनम्र निवेदन के साथ आपसे लेता हूँ विदा और जल्दी मिलते हैं।